मंदसौर के मास्टर प्लान को लेकर कुमावत समाज उतरा सड़कों पर। ज्ञापन के बाद आज धरना प्रदर्शन किया। और अब समाचार विस्तार से। मंदसौर के मास्टर प्लान को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। प्रशासनिक मशीनरी किनके हाथों में खेल रही है, ये कोई सत्ताधारी बता नहीं पा रहा है। पहले विधानसभा चुनाव के समय मास्टर प्लान आचार संहिता के बीच में अचानक प्रकट हो गया और आम जन का विरोध स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ हो गया। देखते देखते कहीं न कहीं इस मास्टर प्लान का खामियाजा मंदसौर के तत्कालीन विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को उठाना पड़ा और वे विधानसभा चुनाव में पराजित हो गए। इसके बाद लोकसभा चुनाव में अचानक आचार संहिता के दौरान तेलिया तालाब के मामले में बड़ा फैसला सामने आ गया। आखिरकार जनता की समझ में यह नहीं आ रहा है कि यह फैसला आचार संहिता के बीच में ही क्यों सामने आ रहे हैं। आज कुमावत समाज ने गांधी चौराहा पर मास्टर प्लान के विरोध में धरना प्रदर्शन देकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आज के धरना प्रदर्शन से पूर्व कुमावत समाज के प्रतिनिधि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया, सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित सभी जनप्रतिनिधियों को मास्टर प्लान को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं और उन ज्ञापन का परिणाम कुमावत समाज को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए आज उन्होंने मंदसौर की गांधी चौराहा पर मास्टर प्लान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुमावत समाज के प्रतिनिधि मंडल की मांग है कि ऋषिनंदन कुटिया के सामने मनमोहन वाटिका के पीछे वाली कुमावत समाज की जमीन को ग्रीन बेल्ट की बजाय आवासीय भूमि में रखा जाए, जो पूर्व में भी आवासीय की श्रेणी में आती थी। इसी बात को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। जन सारंगी न्यूज के लिए लक्ष्मण जटिया की रिपोर्ट। नरसिंहपुरा कुमावत समाज द्वारा आज धरना दिया जा रहा है। नरसिंहपुरा से लेकर ऋषिनंदन कुटिया मनमोहन वाटिका के पीछे बाईपास रोड तक जो हमारे कुमावत समाज की जो 250 से 300 बीघा ज़मीन लगभग है, उसको पहले जो मास्टर प्लान लागू हुआ था उसमें सभी ज़मीनें आवासीय में कन्वर्ट थी। और अभी जो वर्तमान वापस 2035 का जो मास्टर प्लान लागू हुआ उसमें इसको आवासीय से कृषि के क्षेत्र में कन्वर्ट कर दी गई। हम शासन से यही मांग करते हैं कि इसको वापस आवासीय में की जाए। सभी गरीब वर्ग है तो खेती ऐसा नहीं है कि खेती करना ही है, पास में ज़मीनें भी में जो कॉलोनी कट चुकी है, महादेव विहार कॉलोनी कट चुकी है, उसमें भी शासन ने पहले परमिशन दी। तो कहते हैं कि डूब क्षेत्र है, ना कोई डूब क्षेत्र है, ना कोई नाला है, ना कोई तालाब है, पास में कुछ नहीं है। हमारी ज़मीनें आवासीय की जाए समाज। अगर शासन ने बात नहीं मानी तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये है कि हम भोपाल जाएंगे, भोपाल तक वहाँ पर जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। किसान आंदोलन तक की हम चेतावनी दे रहे हैं कि आगे किसान आंदोलन तक। ऐसे कितने हैं भाई ये किसान यहाँ पे? जो हम लगभग 250 से 300 बीघा के लगभग मान के चलो, अभी तो हज़ारों में है। कर रहे हैं आज कुमार समाज के द्वारा गांधी चौराहे पर कुमार समाज की ज़मीनें अभी जो वर्तमान में शासन के द्वारा जो मास्टर प्लान लागू किया गया है 2035 का, उसमें कुमार समाज की ज़मीनें जो है वो सारी ग्रीन बेल्ट में घोषित कर दी गई है, जिससे कुमार समाज पूरा आहत है। और कुमार समाज के छोटे छोटे किसान 1 बीघा 2 बीघा वाले सब अपने ही खेतों पर मकान बना कर रहते हैं और ऐसी स्थिति में उस ज़मीन को ग्रीन बेल्ट में कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में कहीं कोई विकास कार्य नहीं, उस पर पूरा स्टाफ लग चुका है और पूरे समाज में इससे निराशा की ये छाई हुई है। इसलिए सभी समाजजन आज मांग करते हैं शासन से कि हमारी ज़मीन को ग्रीन बेल्ट से बाहर किया जाए। पहले ग्रीन बेल्ट में नहीं थी वो, और ग्रीन बेल्ट में नहीं होने के कारण महादेव विहार जो कि हमारी ज़मीनों से लगता हुआ ही है, और जो तालाब का जो झरना बहता है उस नाले के किनारे महादेव विहार कॉलोनी है, जिसको शासन ने परमिशन देकर के अप्रूव्ड के रूप में वहाँ कॉलोनी कटी हुई है। सबसे करीब वो नाले के पास वो ज़मीन है जिसको शासन ने अप्रूव कर दिया है, और हमारी ज़मीन उससे कहीं दूर है। उसके बावजूद भी ग्रीन बेल्ट में डाल दिया गया है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन को गलत जानकारी देकर के ये निर्णय करा गया है, तो शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे करके हमारी ज़मीन को ग्रीन बेल्ट से मुक्त करे। ये आज का दोपहर तक का धरना है हमारा। बात नहीं मानी गई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो भी समाज में बैठ करके तय होगा वैसी कार्रवाई हम करेंगे। आज कुमावत समाज द्वारा गांधी चौराहे पर धरने का आयोजन किया है। धरने का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य उनका है कि मास्टर प्लान के अंदर जो कि कुमावत समाज की अधिकतर ज़मीन है उसको ग्रीन बेल्ट में कर दिया गया, उसके विरोध में
कुमाऊं समाज द्वारा यहाँ पर धरना दिया गया है, उस धरने को समर्थन करने में भी आया हूँ। मैंने 7-8 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव महोदय को, उप मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और ये जो मास्टर प्लान बना है, जो कि 7-8 महीने पहले बना था, उसको वापस करने की मांग की है। क्योंकि जो मास्टर प्लान बना है उसमें कुछ व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के हिसाब से बड़े बड़े जिनकी ज़मीन है, बड़े बड़े पैसों वालों की, उनकी ज़मीन को ध्यान में रख के ये मंदसौर का मास्टर प्लान सुनियोजित तरीके से पूर्व के लोगों ने बनाया है। तो हमारा भी इसमें विरोध है कि वापस से मास्टर प्लान बनना चाहिए और मंदसौर के जो भी निवासी है उनकी बात सुनकर और मास्टर प्लान बनना चाहिए। और जो सबसे पहले ग्रीन बेल्ट में जो शासकीय ज़मीन है उसको रखना चाहिए, उसके बाद आम नागरिकों की ज़मीन रखना चाहिए। और मास्टर प्लान ऐसा बनना चाहिए कि मंदसौर का डेवलपमेंट चारों तरफ नहीं हो। अभी जो मास्टर प्लान में उसमें एक साइड केवल उन्होंने डेवलपमेंट दिखाया, जबकि डेवलपमेंट चारों तरफ होना चाहिए, चारों दिशाओं में होना चाहिए, चारों दिशाओं में बराबर ग्रीन बेल्ट की ज़मीन होना चाहिए, बराबर आवासीय होना चाहिए। और नियम भी यही है, लेकिन नियम कायदे कानून को ताक में रखकर ये बनाया गया है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री, मैंने विधानसभा में भी प्रश्न उठाया था और मैं आपके माध्यम से भी और मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूँ कि इसको वापस भेज के मंदसौर की जनता के हित में बनाना चाहिए।